नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ओरिजिन से डिस्टेंस और एनी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन यदि हो तो उससे जनरल लाइन पर डिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड किया था। उसको रिकॉल कर लिया। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Px1 y1 from the line ax plus by plus c equal to 0 is given by P is equal to mod of ax1 plus by1 plus c upon under root of x square plus y square। मतलब करना क्या है, इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो, सारे टर्म लेफ्ट साइड में x और y की जगह कोऑर्डिनेट्स पुट कर दे x1 y1 और डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। अब ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मॉड लगाया हुआ है। अब ये रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए एक और थ्योरम प्रूव करना है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 is given by mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square। अब जब पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम हो गए, तो इसलिए ए और बी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम है, कांस्टेंट टर्म अलग अलग है, इंटरसेप्ट अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे दिस टू आर पैरेलल लाइंस, तो इनके स्लोप सेम हो गए, इंटरसेप्ट अलग हो सकते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम ऐसा मान सकते हैं किसी एक पॉइंट पर कोई एक लाइन पर पॉइंट ले ले और वो पॉइंट से डिस्टेंस, तो दिस विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये जो दो लाइन दी हुई है, ये दो लाइन में से किसी एक लाइन पर कोई पॉइंट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रूफ, गिवन पैरेलल लाइंस आर ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0। अब इस लाइन पर कोई पॉइंट फाइंड करना है, तो इंटरसेप्ट तो हम आसानी से लिख सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 इज माइनस सी बाय ए, तो एक पॉइंट तैयार हो गया। तो देयरफॉर अ पॉइंट ऑन लाइन 1 इज p माइनस सी बाय ए 0। तो जब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन की बात करनी है, तो एक पॉइंट ले लिया हमने लाइन 1 पर और अब इससे डिस्टेंस लाइन 2 पर, वो इवेल्युएट कर ले। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस is same as the distance from point P minus C by 0 on line 1, same as the distance from point P on line 1 to the line 2। It is given by small p is equal to, अब लाइन 2 की इक्वेशन को यूज करना है इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं, a माइनस सी बाय ए प्लस बी, y कोऑर्डिनेट इज 0 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रिजल्ट से ये जो रिकॉल किया था, दैट इज p इज इक्वल टू माइनस सी प्लस 0 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, which is equal to
C2 माइनस C1 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये C2 माइनस C1 हो मॉड के अंदर या C1 माइनस C2 हो, ये तो अंडर रूट में स्क्वायर क्वांटिटी का सम है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी कम ज्यादा होगा, छोटी छोटी बड़ी वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंगली माइनस साइन यदि आता भी है तो मॉड के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। एज mod of a minus b is same as mod b minus a, so therefore p is equal to, we can write c1 minus c2 upon under root of a square plus b square as desired. एक्सरसाइज 5.4 कंटिन्यू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 5। if the line 3x plus 4y equal to p makes a triangle of area 24 square units with the coordinate axis, then find the value of p। तो क्या दिया हुआ है, एक लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ये लाइन एल दे देते ना, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सॉल्यूशन, गिवन दैट द लाइन 3x plus 4y equal to p, लाइन को नाम दे देते हैं हम L, makes a triangle of area 24 square units with the coordinate axis से triangle OAB as shown in figure। तो ए और बी फाइंड किए जा सकते हैं इंटरसेप्ट से बोलकर। देन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एल इज इक्वल टू, यहां से लाइन वन बोल दो, माइनस पी बाय 3 विच स्टैंड्स फॉर पॉइंट ए, जिसको हमने ए बोला है, एंड y intercept of L लाइन वन इज इक्वल टू, अरे एक यहां ध्यान देना पड़ेगा, इक्वेशन में सारी चीजें लेफ्ट साइड में चाहिए, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस पी इक्वल टू 0। तो ये जो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस पी बाय 3, माइनस सी बाय ए होता है फॉर्मूला, माइनस सी बाय, सी का काम है माइनस पी कर रहे हैं, तो दिस इज p by 3, a is equal to p by 3, and y intercept of L is minus c by b, so that will be minus p by 4 which is equivalent to point B। so point A के कोऑर्डिनेट हो गए p by 3, 0, point B के कोऑर्डिनेट 0, p by 4। अब जैसे हमको पॉइंट मिल गए तो देयरफॉर OA इज इक्वल टू मॉड ऑफ p बाय 3। अब ये नहीं पता p क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है, ये जो लेंथ है दिस लेंथ विल बी डिस्टेंस जो भी होगा p बाय 3, मॉड ऑफ p बाय 3, एंड OB इज इक्वल टू मॉड ऑफ p बाय 4। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is equal to half OA into OB, half base into height। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 24 यूनिट्स, तो 24 इज इक्वल टू हाफ OA mod p by 3, OB mod p by 4। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर है तो ये तो 1 by 24 mod p mod p mod p mod p, तो 1 by 24 p का स्क्वायर हो गया,
mod p का स्क्वायर इज सेम एज p का स्क्वायर, इट इज 24. तो दिस इंप्लाई p स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 24 into 24. तो देयरफॉर p इज इक्वल टू प्लस माइनस 24. जब स्क्वायर रूट लेंगे तो और ऐसा लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर. तो दैट इज p इज इक्वल टू प्लस माइनस 24. आंसर. Question number 6. Find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point A minus 2, 3 to the line 3x minus y minus 1 equal to 0. तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये लाइन का नाम L दे दिया, 3x minus y minus 1 equal to 0. और कोई एक पॉइंट है minus 2, 3. इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं P x1 y1. तो x1 y1 फाइंड करना है. अब x1 y1 फाइंड करना है, क्या कर सकते हैं देखो जरा. दो चीजें चाहिए, x1 और y1. तो x1 और y1 में दो इक्वेशंस लगेंगी जिसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. एक इक्वेशन तो यहां से मिल गई. इतना काम कर लेते पहले. लेट AP be the perpendicular from A minus 2, 3 to the line L 3x minus y minus 1 equal to 0. Then we have to find P x1 y1 comma foot of perpendicular. Foot of perpendicular. करेक्ट. तो सबसे पहले तो सिंस पॉइंट इज ऑन द लाइन, ये P is on the line, तो we have as P lies on line 1, we have 3x1 minus y1 minus 1 equal to 0. ये एक चीज मिल गई. दूसरी कंडीशन फाइंड करने के लिए ये लाइन का स्लोप हमको मिल जाएगा और AP इसको परपेंडिकुलर है, तो AP के स्लोप की बात कर सकेंगे. तो पहले स्लोप ऑफ लाइन, इसको नंबर दे दो. स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू माइनस B बाय A माइनस A बाय B. स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू माइनस A बाय B. तो यहां क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 3 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. As AP is perpendicular to line L, therefore slope of AP is equal to minus 1 upon slope of L minus 1 upon 3. M1 into M2, since M1 into M2 is equal to minus 1 using this result. अब इसका स्लोप मिल गया हमको, तो और दो पॉइंट भी है, तो दो पॉइंट से स्लोप लिखा जा सकता है. ऑल्सो स्लोप ऑफ AP is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, इससे लिखा जा सकता है. तो y1 minus 3 upon x1 minus of minus 2. और अभी हमने स्लोप यहां फाइंड किया, तो दिस इंप्लाई -1/3. ये स्लोप रख देते हैं यहां पर.
हमको सेकेंड इक्वेशन मिला नहीं x1 और y1 में, y1 माइनस 3 अपॉन x1 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस x1, चलो ऐसा लिखते पहले, माइनस 1 इंटू x1 प्लस 2 3 टाइम्स y1 माइनस 3, तो दैट इज माइनस x1 माइनस 2 इक्वल टू 3y1 माइनस 9। x और y एक तरफ ले लेते, तो दिस गिव्स x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 9 को इधर शिफ्ट कर लेते, तो 7 नंबर इक्वेशन नंबर 2। x1 y1 एक तरफ ले रहे, तो यहाँ पर y पॉजिटिव है ही, x को साइड शिफ्ट कर दिए, तो x1 प्लस 3y1 कांस्टेंट को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिए 7। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये है, तो इसको लिखते समय दैट इज, इसको और ऐसा लिख लेते हैं, दैट इज 3x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 1, नंबर 1। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर्स रूल, सॉल्विंग 1 and 2 by Cramer's rule. So x is equal to determinant upon determinant, y is equal to determinant upon determinant. Coefficient of ये फर्स्ट इक्वेशन 3 minus 1, coefficient of second equation 1 3, same 3 minus 1 1 3। x जब फाइंड करना हो तो ये फर्स्ट कॉलम की जगह नंबर्स आ जाएंगे 1 7, ये अपनी जगह। y फाइंड करना हो तो y से तैयार हुआ जो कॉलम था इसकी जगह नंबर्स आ जाएंगे 1 7, ये अपनी जगह। इम्प्लाई x इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 9 माइनस ऑफ माइनस 1 which is equal to 10 upon 10 is equal to 1। x की वैल्यू आ गई 1, x1 है, x1 y1, x1 की वैल्यू आ गई 1, इसको सॉल्व करते 7 3 जा 21 माइनस 1 3 3 जा 9 माइनस ऑफ माइनस 1, so this is 20 by 10 is equal to 2। so therefore foot of perpendicular is x1 है 1 और y1 है 2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are दिए हुए। सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं, ए बी सी, -2 3, ये दिया है 6 -1 और ये है 4 3। सर्कमसेंटर मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, यानी मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये इक्वल हो गए साइड्स। फिर इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो ये दो साइड्स इक्वल हो गई। और इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दो साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। तो दिस इज सर्कमसेंटर। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने मतलब मिड पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, एम एन, इसको क्या लिखते हैं, ओ, ठीक है, और इसको कुछ नाम दे देते, इसको ओ दे देते, इसको कुछ और देते, एल एम एन, मिड पॉइंट्स के नाम हो गए, पी क्यू आर ऐसे दे सकते हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब हमको कोई दो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो कोई दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो स्लोप हो जाए, एक पॉइंट हो जाए, या दो पॉइंट्स हो जाए, या इंटरसेप्ट हो जाए। तो इंटरसेप्ट तो यहां मिलेंगे नहीं, मिड पॉइंट होने की वजह से मिड पॉइंट की बात हम कर सकते हैं, तो एक मिड पॉइंट मिल सकता है। और क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये दो पॉइंट्स मालूम है, तो स्लोप की बात हो सकती है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आउटलाइन, काम करना शुरू करते हैं। कंसीडर द ट्रायंगल ABC, let M N O only N be the midpoints of sides AB, lines AB, BC and CA respectively. Then from figure M is equal to, मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ये दोनों का एडिशन -2 + 6/2, y कोऑर्डिनेट का एडिशन 3 - 1/2, ये बन गया कितना 4/2 यानी 2, 2/2 यानी 1। फिर n इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का एडिशन 6 + 4/2, y कोऑर्डिनेट का एडिशन -1 + 3/2 which is equal to 10/2 5, 2/2 1। दो सफिशिएंट है, अभी लिख लेते हैं मिड पॉइंट है तो। एंड l इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का एडिशन 4 - 2/2, y कोऑर्डिनेट का एडिशन 3 + 3/2, 2/2 1, 6/2। हमने मिड पॉइंट्स फाइंड कर दिए। नेक्स्ट इनके स्लोप्स भी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x1 है -2, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 which is equal to -4 upon 8 -1/2। स्लोप ऑफ BC, तो इसको x2 y2 बोल देते हैं, x1 y1 बोल देते हैं। y2 - y1 3 - -1 अपॉन x2 - x1 4 - 6, ये हो गया 4 अपॉन -2 इज -2। स्लोप ऑफ CA, स्लोप ऑफ AC या CA, AC कहा तो पहले ये है x1 y1 इसको बोल देते हैं, x2 y2 इसको बोल देते हैं। तो y2 - y1 3 - 3 अपॉन x2 - x1 4 -2 is equal to 0 upon 6 which is equal to 0। तो स्लोप ऑफ AC 0 है, इसका मतलब AC कैसी लाइन हो गई? स्लोप ऑफ AC इज 0, तो स्लोप ये AC कैसी लाइन हो गई है? स्लोप 0 होने की वजह से दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी उसका स्लोप नॉट डिफाइन होगा। तो हम इसके बदले ये दो स्लोप्स की बात करते तो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के स्लोप लिखे जा सकेंगे। तो यहां से देखो फ्रॉम फिगर नाउ, फ्रॉम फिगर स्लोप ऑफ
किसकी बात करते हैं? फ्रॉम फिगर स्लोप ऑफ एम ओ ओ एम ओ और ओ एम इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी. O is circumcenter. O is circumcenter. Then slope of MO is equal to -1 upon slope of AB. AB का slope लिखा हुआ है -1 upon -1/2, which is equal to 2. Slope of NO is equal to -1 upon slope of BC. -1 upon slope of BC फाइंड किया था -2, ये हो गया 1/2. और स्लोप ऑफ एन एलओ विल नॉट डिफाइन, तो उसकी बात नहीं करते. चलो दो के स्लोप मिल गए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एमओ पासिंग थ्रू एक पॉइंट है इस पर एम. एम के कोऑर्डिनेट क्या है? ये 2 1 हैविंग स्लोप 2 is given by y minus y1 is equal to slope x minus x1. Y minus y1 is equal to slope x minus x1, that is 2x minus y, ये -4 है इधर लेके इक्वल टू 3. इसको नंबर दे देते इक्वेशन 1. ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एनओ की इक्वेशन फाइंड करते हैं. ऑल्सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर NO passing through n के कोऑर्डिनेट्स बोलो 5 1 हैविंग स्लोप NO का स्लोप ये 1/2 is y minus y1 is equal to slope x minus x1. इसको सॉल्व करो, that is 2y minus 2 is equal to x minus 5, that is x minus 2y. x के साथ में y लिया है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर. सॉल्विंग 1 and 2 simultaneously by Cramer's rule. Okay, तो x is equal to determinant, y is equal to determinant upon determinant. कोऑर्डिनेट्स 2 minus 1 x और y के, ये 1 minus 2, 2 minus 1 1 minus 2. x फाइंड करना है, तो x के बदले राइट हैंड साइड वाले नंबर्स, ये कॉलम है अपनी जगह -1 -2. y फाइंड करना है, तो y के जो कोऑर्डिनेट्स थे उसकी जगह राइट हैंड साइड नंबर, ये अपनी जगह. दिस इज 3 into -2 -6 minus of -3 upon -4 minus of -1, तो -6 plus 3 -3 -4 plus 1 -3, x is equal to 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 to the 6 -3 -4 minus of minus plus 1, it is 3 by -3
तो y इज इक्वल टू -1. So therefore, the coordinates of circumcenter is 1 -1. आंसर. आज के लिए इतना ही. रुकते हैं, फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित.